राम राम साहब। हमारा सुमेर सिंह। हम भिंड जिला के रहने वाले हैं। घर में पत्नी है और एक बिटिया है। बचपन में माँ बाप ने बहुत समझाई, कुछ पढ़ लिख लो, शहर चले जाना, नौकरी अच्छी मिल जाएगी तो जिंदगी बन जाएगी। पढ़ाई लिखाई कहाँ तुम्हें रास आई। कुल 10 बीघा जमीन और वहां में चाचा ताऊ पिताजी मिला के 5 भाई। 2-2 बीघा जमीन सबके हिस्से में आई। अब वहां में का तो खाए और का बचाए। अदावतें अलग दुनिया भर की। तब मैं 10वीं में पढ़त, जब फौजियन की भर्ती आई गांव में, मैं भी चलोगा। काय से मैंने सुन रखी थी, फौजियन को खावे को खूब अच्छा मिला, ऊपर से अंग्रेजी दारू। जय लालच में मैं चलोगा और मेरा सिलेक्शन होगा। बस फिर का शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा। खूब दौड़ लगाई, खूब ट्रेनिंग करी। मस्त ट्रेनिंग करके जब पहली बार वर्दी पहन के गांव आओ, ओह क्या आओ भगत भाई हमारी, भूल नहीं सका। माँ बाप भी खूब खुश। आनंद फानंद में बिरादरी की लड़की देख के हमारी शादी भी करा दी। फिर हमारी पोस्टिंग हो गई। 20 साल की नौकरी में हमने सब सीमाएं देख डाली। कभी कश्मीर बर्फीली पहाड़ों पे, कहीं जैसलमेर राजस्थान की तपती रेत पे, और कहीं कच्छ गुजरात जहाँ नमक जम जाते। नौकरी में पूरे भारत घूमना हमने। अब आई रिटायरमेंट की बारी। कछु न कछु तो करना है। तो मोड़ी छोटी अभी पढ़ रही है। फिर एक जगह, एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली हमें। अच्छी खासी चल रही थी नौकरी। कब दिन की पाली तो कब रात की। एक दिन कंपनी का सुपरवाइजर रात में आके हमसे मगजमारी करने लगो। हमने उसे बहुत समझाई। मैंने, देखो अभी तुम्हें चढ़ गई है, सवेरे आई हो तब बात करेंगे। नहीं, कछु मानने को तैयार ही नहीं। और तुमने जे नहीं करो, तुमने एंट्री नहीं करी, तुमने रजिस्टर नहीं देखो। अरे हम कहे हमने सब करो है, मानवे को तैयार ही नहीं। लगे मगजमारी करवे। हमें आई गुस्सा। हमने दे दे दो तर 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 छापड़ मार। बावखत तो चलोगा वो। सवेरे सवेरे कंपनी के बॉस ने हमें बुलाना। खूब खरी खोटी सुनाई सुनाई, नौकरी से भी बेदखल कर। अब क्या करें, अपनों से मुंह लेके फिर घर चले गए। बीवी को पता चली तो बेअलग चिल्लाए, कहाँ होगो, घर कैसे चलेगो, राशन पानी कहाँ से आएगो, मौड़ी की स्कूल की फीस कहाँ से जमा करेंगे। फिर हमें याद आई कि ग्वालियर में ही हमारे काफी अफसर रहे थे। उनकी यूनिट में हमने लास्ट में काम करो थे। बड़े अच्छे साहब है, बहुत सपोर्ट करे उन्होंने हमको। वहीं जाने की सोची। चले गए एक दिन हम उनके घर। आओ सुबेर सिंह, कैसे हो, क्या हाल चाल है, सब ठीक तो है।
नौकरी चली गई। अरे सुमेर सिंह, मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार समझाया है, ये गुस्से और अकड़ से काम नहीं चलता। गुस्सा तो तुम्हारी नाक पे रहता है, अब कर लिया ना नुकसान अपना। खैर, अब कुछ तो करना पड़ेगा, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। लेकिन क्या करूं, जहां भी भेजूंगा फिर वही गुस्से में आकर के तुम नौकरी छोड़ोगे तो छोड़ोगे, और ऊपर से हमारा नाम भी खराब करोगे। हाँ, याद आया, मेरी वाइफ कह रही थी कि उसे किसी एक आदमी की जरूरत है जो घर के छोटे मोटे काम कर दे, कुत्ते वगैरह को घुमा दे। तो एक काम करता हूँ, तुमको मैं अपने घर पे ही रख लेता हूँ, बजाय इधर उधर भेजने के तुम यही आ जाओ। आज तो वाइफ है नहीं, कहीं गई है, कल मैं तुम्हारी बात करा दूंगा, कल तुम आ जाओ। आओ साहब, बड़ी मेहरबानी। दूसरे दिन पहुंच गए हम। और हमारे साहब तो कितने अच्छे फौजी, 70 किलो के कहरे बदन, और मेम साहब तो 170 किलो। हम तो देखा रह गए, घर में चार चार कुत्ता बंधे, बिस्किट खा रहे सब। हम सोचे हमारी तो पूरी तनख्वाह इन बिस्किट में ही चली जाए। क्या नाम है तुम्हारा? मेम साहब, सुमेर सिंह। कहाँ के हो? हम भिंड जिला के रहने वाले, मैम साहब। साहब तो हमें अच्छे से जानते हैं, कैसे हम उन्हीं की यूनिट में काम करते रहे। अच्छा ठीक है ठीक है, देखो, जो भी काम बताया जाए ईमानदारी से करना, कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। और हाँ, इस मामले में साहब भी कुछ नहीं कर सकते, समझ गए? हो बच्चे, बस तब से लग गए हम काम में। बच्चन को स्कूल छोड़वे जाते, लेके आते, कुत्तन को घुमान ले जाते, साहब मैम साहब कहीं बाहर जाए तो घर की चौकीदारी करते, छोटे मोटे काम साफ सफाई के करते रहे। एक दिन मैम साहब बोली, सुमेर सिंह, आज मुझे शाम को 4 बजे किटी में जाना है। ये मेरा नेकलेस है, इसको जरा साफ कर दो, और सुनो, कीमती है बहुत, डेलिकेट भी, अच्छी तरह से साफ करना। काश के हमने मताई बाप की बात मान ली भाई होती, कुछ पढ़ लिख गए होते तो हम भी कहीं ऑफिसर होते, हमारी बिटिया भी कार से स्कूल जाती, हमारी बीवी भी कहीं किटी पार्टी में जाती। सुमेर सिंह, नेकलेस साफ हो गया? हाँ मैम साहब, हो गया, बस ला रहा हूँ। थैंक यू सर।